नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, शेयर किए होंगे और लाइक किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। और आप सभी को प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा चुनाव जीतने पे बहुत बहुत बधाई। कांग्रेसियों को बहुत बधाई, बीजेपी वालों को भी बधाई और पूरे देश की जनता को बधाई, क्योंकि ये नेता का हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल में आने की बहुत बहुत जरूरत थी। अब मामला ये आता है कि प्रियंका गांधी जी पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में एक्टिव है और अपनी माता और भाई के संसदीय क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब वो यह संसद में आएंगी तो उनका उद्देश्य क्या है और वह किस डायरेक्शन में कांग्रेस को लेके जाना चाहती हैं, क्या उसकी सहमति राहुल गांधी जी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि जिस तरह से संजय निरुपम ने पोल खोल में बोला था कि कांग्रेस के अंदर धड़े बने हुए हैं, तो अब चूंकि वो सांसद बन चुकी है तो उनका जो धड़ा है वो किस तरह से कांग्रेस को एक डायरेक्शन देगा। और सोनिया जी अपने पॉलिटिकल विरासत को संसद को हैंडओवर कर दिया। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। सोनिया गांधी जी ने अपनी विरासत, पॉलिटिकल विरासत को संसद को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जी का उद्देश्य क्या है, उसको आपने डिवाइस किया है? तो उनका उद्देश्य है कि जो परंपरा कांग्रेस में चली आ रही है उसको आगे बढ़ाए। दूसरा कि लोगों का कहना था कि प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए, उससे जनाधार बढ़ेगा, तो वो वापस आई हैं इस उम्मीद में कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। लेकिन ये जनाधार तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि प्रियंका गांधी जी की जो सोच है वो राहुल गांधी जी की सोच से अलग ना हो। क्योंकि राहुल गांधी जी की सोच को लेते हुए हम लोगों ने 20 साल तक कांग्रेस को देखा है और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आगे चलकर राज्यसभा में एक और परिवार का मेंबर का एडिशन हो जाएगा और वो है रॉबर्ट वाड्रा। उनका आना तय है राज्यसभा में कुछ समय में। और फिर इस राजनीतिक विरासत में वाड्रा फैमिली के जो दोनों बच्चे हैं उनकी धीरे धीरे एंट्री कराई जाएगी। ये है प्रियंका गांधी जी का उद्देश्य। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि देश किधर जा रहा है और उनको आप कभी भी इंटरनेशनल मैटर पे, फॉरेन अफेयर में, इकोनॉमिक में बोलते हुए नहीं देखेंगे। उनका पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। उनके भाषण, उनके स्टेटमेंट, ये दोनों रटे रटाए हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती हैं। वायनाड में उन्होंने लैंडस्लाइड के बाद घर इसलिए बनवाने का अनाउंस किया था क्योंकि उनको वोट चाहिए था। तो क्या आपको इस बात से सहमत है कि अब ये विरासत को आगे बढ़ाने की या नेक्स्ट 50 इयर्स 70 इयर्स के लिए आगे बढ़ाने की राजनीति है? जरूर बताएं अपने, और इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।